पिछले कुछ साल में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा जो विभाग बदनाम हुए उनमें से एक है आबकारी महकमा। पिछली सरकार के समय भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला गया जिसका कोई सानी नहीं। सरकार अब इस विभाग की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। तकरीबन 600 करोड़ के अवैध उगाही के खेल पर ब्रेक लगना इसका एक मुख्य मकसद बताया जा रहा है। कैसे ये सब कुछ होगा देखिए जरा। नया रायपुर के इसी जीएसटी बिल्डिंग में आबकारी कार्यालय है, जहां पर आबकारी आयुक्त से लेकर के उनके तमाम मातहत अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और अब इसी भवन से आबकारी विभाग की तस्वीर को बदलने की कवायद शुरू है। पिछली सरकार के समय छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार का जो खेल खेला गया वो अब किसी से छिपा नहीं है। ईडी और ईओडब्ल्यू की तरफ से कराए गए एफआईआर की जद में लगभग पूरा का पूरा विभाग आ चुका है। विभाग के कई कर्ता धर्ता जेल में हैं और बाकियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही इस सबसे बदनाम विभाग की सूरत और सीरत दोनों बदली जा रही है। भ्रष्टाचार के तमाम रास्तों को बंद किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी पहल करते हुए शासन ने शराब दुकानों में कैशलेस सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत शराब की प्रीमियम दुकानों से हो रही है। चंद दिनों बाद इसे देशी और विदेशी मदिरा की उन दुकानों में भी लागू कर दिया जाएगा जहां मजदूर और निचले तबके के लोगों की भीड़ उमड़ती है। वो है कि हम कैशलेस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें प्राइमरीली कोशिश ये हो रही है कि जो प्रीमियम शॉप्स हैं हमारी, उन पे हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को एकदम इंस्टेंटली स्टार्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड वी आर हैविंग अ गुड रेवेन्यू टारगेट दिस ईयर, 11,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू टारगेट है। ऐसी कोई भी स्टेप्स को लेकर के हम इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहेंगे जिससे कि किसी भी तरीके की जो है शिकायतें भी ना हो और हमारी रेवेन्यू लॉसेस भी ना हो। कैशलेस सिस्टम लागू करने का ये फैसला अपने आप में इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है कि अब तक विभाग जो घोटाले सामने आए हैं उसके बारे में लोग तो जान ही गए हैं, लेकिन शराब दुकानों पर ओवर रेट चार्ज के जरिए भ्रष्टाचार का जो खेल खेला गया उस पर किसी की नजर ही नहीं गई। शराब दुकानों में खासकर देसी शराब दुकानों से शराब खरीदते वक्त हर बोतल पर 10 से 20 रुपए ज्यादा वसूले गए। ये खेल खुलेआम चल रहा था। एक पेटी में देसी शराब की 48 बोतल होती हैं। इस एक पेटी के पीछे 500 से 700 रुपए की उगाही की जाती रही। इस खेल का सालाना टर्नओवर 500 से 600 करोड़ रुपए बताया जाता है। ये पैसे प्रदेश की आम जनता, मजदूर और गरीबों से लूटे गए, जिसे प्लेसमेंट एजेंसी से लेकर शराब सिंडिकेट में शामिल नीचे से ऊपर तक के लोगों में बांटा गया। चूंकि सरकारी खजाने के नुकसान से इस पैसे का कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए कभी किसी ने इस तरफ झांक कर देखा तक नहीं। कैशलेस सिस्टम लागू होने से 500 से 600 करोड़ की इस काली कमाई का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। जितनी भी सरकारी शराब दुकानें चल रही हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी में जो दुकानों में शराब बिक्री के समय ओवर रेटिंग की समस्याएं आती हैं और चिल्हड़ ना होने की जो समस्या आती है उसको लेकर सभी दुकानों में QR कोड लगाए जा रहे हैं। कैशलेस सिस्टम लागू होने की पहल पिछले 2 से 3 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी। इस सिस्टम को लागू करने के लिए हर शराब दुकान के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया गया है। बैंक की तरफ से नोडल एजेंसी SBI को चुना गया है। शराब दुकानों में QR कोड प्रिंट कर लगाया जाएगा। रेट चार्ज के हिसाब से ऑनलाइन पे कीजिए और शराब लेकर चले जाइए। इसके बाद चेंज नहीं होने के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले जा सकेंगे। इसके बाद भी कोई दुकानदार ओवर रेट करने की कोशिश करता है तो टोल फ्री नंबर 14405 वहीं लिखा हुआ मिलेगा, सीधे उस पर शिकायत की जा सकती है। सिस्टम बनकर रेडी है। इंतजार आचार संहिता खत्म होने का है। 4 जून को आचार संहिता खत्म होते ही इसे लागू करने की तैयारी है। UPI पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। जिनके पास भी यदि कैशलेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और चिल्लर की समस्या हो तो ये सारी समस्याओं का निवारण हो पाएगा। ओवर रेटिंग जैसी समस्या सरकारी शराब दुकानों में नहीं होनी चाहिए। इस एक पहल के जरिए सरकार कई निशाने साध रही है। पहला, अव्वल दर्जे तक बदनाम हो चुके विभाग की छवि सुधारी जाए। दूसरा, अघोषित लूट के शिकार लोगों को राहत दी जाए। तीसरा,
शराब दुकानों से कैश ले जाकर सरकारी खजाने तक जमा करने का काम एजेंसी के जरिए होता है। इसके लिए उसे करोड़ों का भुगतान होता है, वो पैसा बचेगा। चौथा, कैश ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों को सरचार्ज देना पड़ता है, वो भी बचेगा। पांचवा, शराब दुकानों को विभाग के खाते तक पैसे पहुंचाने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। कैशलेस के जरिए बिक्री के साथ ही पैसा अकाउंट में होगा। प्रदेश में हर दिन करीब 35 करोड़ रुपए की शराब बिकती है। अगर ये कवायद सक्सेस होती है तो निश्चित रूप से सरकार की कुछ छवि सुधरेगी और आबकारी विभाग के ऊपर लगा दाग शायद थोड़ा कम हो जाए। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।